पाया तेरा। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं आरिफ। जख्मी हाथों से दरे दिल खटखटाऊं जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। जान दे कर कर्ज बारी है चुकाया तेरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सना मैं दरखास्त करता हूँ कि खुदावंद का जो 5वां कलमा है सलीबी, तो इसका गहरा मतलब क्या था, क्या तमाम हुआ सलीब पर, किन चीज़ों को उसने तमाम किया? जी, सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मैंने सब कुछ कर दिया है। और वो कौन सी चीज़ें थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए की, ये तो बहुत डिटेल में करने वाली बात है, लेकिन चंद छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जिन बातों को उसने तमाम किया, सबसे पहले हमारी नजात के काम को उसने मौत पर फतह पाई, क्योंकि वो उस काम को कर चुका था जो वो करने के लिए आया था। वो ज़मीन पर आया ही इसीलिए था। शायद वाहिद वही ऐसी हस्ती है जो ज़मीन पर आई ही इस मकसद के लिए थी कि वो अपनी जान दे दे मेरे और आपके लिए। सो उसने सलीब पर हमारी नजात के काम को किया। और वो कुर्बानियाँ जो हर साल गुजरानी जाती थी, जो हर साल हमें इंसान को देनी पड़ती थी, शरीयत ने जो ठहराया था कि जो गुनाह है उसका फिदिया देने के लिए, उसका कफ़ारा देने के लिए एक बेऐब बर्रे को कुर्बान किया जाता था और उसके खून को छिड़का जाता था और खुदा के हजूर में लेकर आया जाता था ताकि खुदावंद जो है उन गुनाहों को ढांप दे। मगर यीशु मसीह ने उस कुर्बानी को तमाम किया मेरे और आपके लिए, सलीब पर अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर। इसलिए उसने सलीब पर खून बहाया, क्योंकि खून में ज़िंदगी है और खून बहाए बगैर कफ़ारा नहीं था, माफ़ी नहीं थी। सो उसने अपना खून बहाया। ना सिर्फ उसने अपना खून बहाया बल्कि वो खुद खुदावंद के हजूर में मेरे और आपके लिए उस लहू को, उस खून को, अपने खून को ले गया। जानवरों की कुर्बानियों का जो सिलसिला था वो ना खत्म होने वाला था, क्योंकि वो तो हर साल ही चढ़ानी पड़ रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ यादगारी का काम कर रही थी, खुदा को याद दिला रही थी कि तू हमारा फिदिया देगा। वो कीमत अदा ही नहीं थी कर रही, और वो गुनाहों को ढांप रही थी जी। तो खुदावंद ने ऐसी कुर्बानी चढ़ाई कि कुर्बानियों का सारा काम उसको तमाम, यानी कंप्लीट, तमाम का मतलब है कंप्लीट कर लिया। हालेलुया। जी, आप जारी रखें आप। और फिर उसने नबूतों को पूरा किया। उसने जो नबूतें कलाम मुकद्दस में उसकी सलीबी मौत के बारे में थी, उसकी जान देने के बारे में थी, उसने उनको भी सलीब पर पूरा किया। वो सब हमें पूरी होती दिखाई देती हैं। ज़बूर 22 में हमें पूरी डिटेल मिलती है, पूरे वाक़या मिलता है कि किस तरह उसको उसका तमस्खर उसका उड़ाया गया और उसकी जो पोशाक थी उसको उन्होंने उस पर कुरा डाला, उसके कपड़ों को फाड़ा, उसके हाथों में, उसके पैरों में कील ठोके गए। यानी कि ये सब कुछ जो हो रहा था ये नबूतों को पूरा करने के लिए हो रहा था कि जो मसीह निजात दहिंदा जो आने वाला है, वो जो कुछ उसके बारे में लिखा था उसको भी उसने पूरा किया, उसको भी तमाम कर दिया।
बार बार बाइबल हमें ये बताती है, वहाँ लिखा हुआ है कि ताकि ये नविश्ता पूरा हो। मतलब खुदावंद ने जो कुछ नबूती तौर पर कह दिया Praise था, God. वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको सलीब पर पूरा किया और उसने कहा कि तमाम हुआ, और उसने शरीयत के सारे तकाज़ों को पूरा किया। जो कुछ शरीयत में लिखा था, कुर्बान होना, किस तरह से जो है गुनाहों का कफ़ारा दिया जाए, वो सारी चीज़ें। और फिर शरीयत के मुताबिक हम तो खुदा के हुजूर में आ नहीं सकते थे, मगर ये जो मैं और आप आज हम बैठे हैं खुदा की हुजूरी Praise में, God. किसी भी वक्त किसी भी लम्हे आ सकते हैं। हम अपने घर में बैठे हैं, आप अपने अपने कमरों में जहाँ कहीं मौजूद हैं, हम सब खुदा की उस ख़ास हुजूरी में इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ा फजल हुआ है जो खुदावंद Praise यीशु the Lord. मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हम पर किया है, कि हम जिस लम्हा चाहें उसके हुजूर में आ सकते हैं, हम उसके सामने झुक सकते हैं, उसकी सिताइश और प्रस्तिश कर सकते हैं। और वो जो पर्दा जो मौजूद था हैकल में, वो उसकी हजूरी और हम इंसान के दरमियान में मौजूद था, यानी कि जुदाई थी खुदावंद के हजूरी और हमारे दरमियान में, इंसान के दरमियान। उस जुदाई को खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर दूर किया, और आज Hallelujah. मैं और ये काम आप भी उसके तमाम हुआ। सामने। Praise God. Hallelujah. Praise God. तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से नजात मिल गई। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट डे पे हमने लाजमी समझा कि आज लाजमी हम लाइव आए और ये सच्चाइयाँ पेश की जाएं कि इतना बड़ा काम जब सलीब पर हुआ है तो हम क्यों अंधेरों में रहें, हम क्यों लाइल्मी का शिकार रहें। ये सारी सच्चाइयाँ जो एक एक शेर में इस गीत के आपको बताई जा रही हैं, जिसमें ये भी एक सच्चाई है, और वो क्या है? धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। धोखा दुनिया ये फानी है, पल दो पल की जिंदगानी है। सच्चाई पा गया, सच्चाई पा गया जिसने तुझको पाया, गुनाहों से नजात मिल गई। सच्चाई पा गया जिसने तुझको पाया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया गुनाहों से नजात मिल गई।
कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। हालेलुया। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। तू ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तू ही ने आके हर फासला मिटाया। हालेलुया। ये है वो बात जिसके लिए वो आ गया, क्योंकि हमारा दुश्मन भी उसको भी इजी ना ले। वो भी बड़ा चालाक था, उसने भी काम अपनी तरफ से पूरा ही और पक्का ही किया था कि ऐसा गिराऊंगा कि फिर उठ नहीं सकेंगे। उसको अंदाजा नहीं था कि खुदावंद इस हद तक नीचे चला जाएगा हमें उठाने के लिए। उसके ज़हन में शायद ये होगा कि खुदा ने कहा ये काम करना है। इतने खास तो नहीं है कि खुदावंद इतना नीचे चला जाए कि सलीबी मौत तक चला जाए, इंसान बनकर आने के लिए तैयार हो जाए, सलीबी मौत तक जाने के लिए तैयार हो जाए। उसके ख्यालों गुमान में भी नहीं होगा ये बात कि खुदावंद इस हद तक टूट कर हमें चाहता है। हालेलुया। वो ना आता तो हमने नहीं था बचना, कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि हम बच जाते हैं। कैसी आसमां से दूरी थी, नेकी मेरी तो अधूरी थी। तू ही ने आके हर फासला मिटाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तू ही ने आके हर फासला मिटाया। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मिलकर मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। आखिरी वर्स है इस गीत की, दिस इज माय फेवरेट। इसमें जो प्यार की खुशबू है उसको जरा महसूस करना है। जो यीशु नाम का दीवाना है उसको प्यार की खुशबू आएगी, इस शेर से जरूर आएगी अगर गौर करेंगे। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। एक बार फिर, नैया पार तेरे नाम से, हमको प्यार तेरे नाम से। तेरा ही नाम जो, तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरा ही नाम जो मेरे लब पे आया, गुनाहों से नजात मिल गई। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, एक आवाज होकर, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, तेरे खून से जो नहाया, गुनाहों से नजात मिल गई। तेरी सलीब के पास जो भी आया, गुनाहों से नजात मिल गई। हालेलुया। सारी जिंदगी भी यही गाते रहे तो कम है।
बिलीव मी, सारी जिंदगी भी अगर हम प्रस्तिश करते रहे तो कम है वो प्यार इतना बड़ा है। चंद गीतों की फरमाइशें आई हैं, इनको देखते हैं। सर पे पुरखार खूब सेहरा था, इस ये गजल की फरमाइश आई है बी मेजर से। मसीह के प्यार की खुशबू को महसूस करें इन गजलों गीतों में, और उस कर्ब को भी महसूस करें जिससे वो गुजरा, ताकि हम उसके हो जाएं, ताकि हमें फैसला करने में आसानी हो कि हम उसे अपना जीवन दे सकें। सर पे पुरखार खूब सेहरा था। उर्दू जुबान में कांटों के लिए एक लफ्ज खार भी है, कांटे के लिए खार। पुरखार का मतलब कांटों से भरा हुआ अजब सेहरा। बादशाह तो हीरे जवाहरात वाला, सोने चांदी वाला सेहरा पहनते हैं, ताज पहनते हैं। सेहरा मतलब ताज। लेकिन ये कैसा बादशाह है जिसने कांटों का ताज पहन लिया मेरी मोहब्बत में, ताकि मेरी सोचें जिन्होंने गुनाह किया था उनका भी कफारा हो सके। सर पे पुरखार खूब सेहरा था। सर पे पुरखार खूब सेहरा था। जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था। सर पे पुरखार खूब सेहरा था। रंज वो आशना हुआ जिससे, रंज वो आशना हुआ जिससे, रंज वो आशना हुआ जिससे, सोच से भी हमारी गहरा। यानी हम पहुंच ही नहीं सकते उस गम तक जिससे वो गुजरा, उस रंज को जो उसने फेस किया। खाली जिस्मानी अजियत का गम नहीं था, रूहानी अजियत के उसको छोड़ दिया गया। खुदा की हजूरी उससे जुदा हो गई उस पाक जात पे, क्योंकि मेरे गुनाह लादे गए। उसने उस गुनाह की गलाजत को महसूस किया, लिटरली महसूस किया, क्योंकि वो मेरे थे जो उसने उस पाक जात ने अपने ऊपर उठा लिए थे। इस रंज को आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते जो रूहानी, उसके रंज का जो रूहानी पहलू था, यानी गुनाह उठा लेना और उसके बायस जुदाई को बर्दाश्त करना, इस तक हम पहुंच ही नहीं सकते। इसी पे वो चिल्लाया था, बाकी जिस्मानी दुखों पे वो नहीं था चिल्लाया। रंज वो आशना हुआ जिससे, रंज वो आशना हुआ जिससे, सोच से भी हमारी गहरा था। सोच से भी हमारी गहरा था। जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा था। सर पे पुरखार खूब सेहरा था। तृष्णा होठों की बात ना समझे,
बात ना समझे। इसमें भी वही बात है कि उसकी प्यास जिस्मानी भी थी और रूहानी भी थी। जिस्मानी इसलिए क्योंकि वो रात भर से प्यासा था, सारा दिन से सलीब उठा के जब गया वो प्यासा था, जब कोड़े खा रहा था तो वो प्यासा था, सलीब पर कई घंटे जब लटका रहा प्यास बढ़ती ही रही, तो जिस फिजिकली तो वो प्यासा था ही, और नबूवत भी हुई थी कि निजात दहिंदा सलीब पर प्यासा होगा और कहेगा। लेकिन एक रूहानी प्यास भी साथ साथ ही है, और वो किस चीज की? वो मेरी और आपकी मोहब्बत का प्यासा है, वो मेरी और आपकी यस कहने का प्यासा कि हम उसे अपना जीवन दे दें। वो हमारी रूहों के लिए सलीब तक चला गया, ये प्यास उसे सलीब तक ले गई जो मेरी और आपकी रूहों की प्यास थी। इसलिए ये शेर खुदा ने लिखवाया कि तिश्ना होंठों की बात ना समझे। वो जो प्यासे होंठ, वो जो वो जो प्यास थी उनकी, वो पूरी बात नहीं हम समझे। हम सिर्फ फिजिकल प्यास को तो समझ गए, लेकिन वो जो मेरी रूह का वो प्यासा है। इसीलिए कलाम में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूहानी कान होंगे तो समझ आएगी कि खुदावंद की रूहानी प्यास क्या थी सलीब पर। तृष्णा होठों की बात ना समझे, तृष्णा होठों की बात ना समझे। शहर सारा ही जैसे बहरा था, शहर सारा ही जैसे बहरा, जख्मी हाथों में मेरा चेहरा था, सर पे पुरखार खूब सेहरा था। बेवफाई मसीहा माफ करो, बेवफाई मसीहा माफ करो, बेवफाई मसीहा माफ करो। सोच पे इस जहां का बखेरा था, सोच पे इस जहां का बखेरा था, जख्मी हाथों मेरा चेहरा, सर पे पुरखार खूब सेहरा था, जख्मी हाथों पे मेरा चेहरा, सर पे पुरखार खूब सेहरा था। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद के बर्रे, खुदा बाप के बर्रे की हम दो, और उसी के नाम को सारा इज्जत व जलाल। और इस वक्त ये वाला जो गीत है वो गा गया है, एक और गजल वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो है जुदा हुए तेरी बाहों से। जान देकर मैंने सबसे पहले गा दी है शुरू में ही, आप बाद में जरूर सुन लीजिएगा, ट्रांसमिशन के शुरू में वो है। और अब ये एक और गजल है, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। शीशा पे मैं शुक्रगुजार हूँ सना के लिए, वो भी हमारे साथ मदद कर रही हैं, खासतौर पे निराया हेल्प कर रही हैं। आप जो गीत लिख रहे हैं उनको नोट कर रही है कमेंट्स में से और हमें दे रही है। गॉड ब्लेस यू निराया। लाइजा हमारे साथ गिटार पर वर्शिप कर रहे हैं, और छोटा बेबी अभी वो सिर्फ शोर ही कर सकता है, लेकिन वो भी हमारे गिर्द ही है, अलाइशा।
और हम एज अ फैमिली खुदावंद के हुजूर आए हैं और आपको लेकर खुदावंद के हुजूर में हैं। हम मसीह के प्यार भरे गीतों को आज गा रहे और शेयर कर रहे हैं, और इन गीतों से आपको प्यार की खुशबू आएगी। हमारी दुआ तो यही है कि काश कि हम सब यीशु मसीह के दीवाने हो जाएं और उसके लिए जीने का फैसला कर लें। अगर हम दोनों तरफ चल रहे हैं तो हम एक तरफ हो जाएं और नीम गर्मी से भी निकल आए। जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। हटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से, हटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से ही, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। नहीं था लफ्ज़ कोई है मसीह शुक्र के लिए। आज का दिन सबसे बड़ी शुक्रगुजारी लिस्ट बनाई जाए शुक्रगुजारियों की, तो सबसे ऊपर कौन सी बात का शुक्र होगा? बाकी सब बातें नीचे रह जाती हैं। सबसे बड़ा शुक्र यह है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और हमारे पास अल्फाज नहीं कि आज के दिन कैसे किन लफ्जों में उसका शुक्र अदा करें। नहीं था लफ्ज़ कोई है मसीह शुक्र के लिए, वो चश्मे तर से, चश्मे तर यानी भीगी आंखें, आंसू भरी आंखें, वो चश्मे तर से रवा आंसुओं की झड़ियां थी, वो चश्मे तर से रवा आंसुओं की झड़ियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी, जो बोझ कांधों पे तेरे वो मेरी बदियां थी, जुदा हुए तेरी बाहों से बीती सदियां थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के प्यार भरे गीतों का सिलसिला जारी है। कुछ लम्हे हम और खुदा की हुजूरी में गुजारेंगे। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप जरूर लिखें।
एक तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा, ये फरमाइश आई है। तो क्या खूब फरमाइश है, यही तो बात है याद रखने की। देखिए एक बड़ी मैं भेद की बात आपसे करता हूँ, खुदावंद के कलाम की कितनी बातें जो खुदावंद ने कही है, लेकिन किसी के बारे में उसने ये नहीं कहा कि इस बात के ताल्लुक से एक रस्म मैं तुम्हें देता हूँ जो तुमने करते रहनी है ताकि तुम्हें ये बात ना भूले। वो बात एक ही है जिसके लिए उसने कहा था मेरी यादगारी में ये करना है, तुमने मेरा रोटी लेनी है और शीरा लेना है और ये करते रहना है। क्यों? इससे क्या पता चलता है? यानी वो बता रहा है कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कभी भी ना भूलना कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। इसमें बी मेजर है, ई है, एफ शार्प मेजर है, ए भी है, और डी मेजर भी। मैं एलाइजा को साथ लेके चल रहा हूँ, बहुत अच्छा खुदा ने इसको तोड़ा दिया और इसको खुदाओं के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त हम एज अ फैमिली मिलकर आपके साथ वक्त गुजार रहे हैं और खुदावंद की मोहब्बत को याद कर रहे हैं। तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा। किस किस के दिल की आवाज है? तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा। हालेलुया। कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने जलाए, कई लंगड़े तूने जिलाए, कई लंगड़े, कई मुर्दे तूने जिलाए, कई लंगड़े तूने जलाए, कई लंगड़े तूने चलाए, लाजर को जिंदा करना हमें याद रहेगा, लाजर को जिंदा करना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना। तेरे खून की बूंदें टपकी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे खून की बूंदें टपकी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, तेरे प्यार की किरणें बिखरी, सूली पे तेरा मरना हमें याद रहेगा, सूली
हमें याद रहे तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना। तेरे प्यार का चर्चा हरसू, तेरे नाम का चर्चा हरसू, तेरे प्यार का चर्चा हरसू, तेरे नाम का चर्चा हरसू। हालेलुया। यही वो बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी को सबसे ज्यादा शैतान छुपाने की कोशिश करता है। जोर लगा देता है कि ये ना पता चले, ये खबर ना फैले, ये लोगों को पता ना चले कि उनकी कीमत अदा हो चुकी है, उनकी सजा किसी ने अपने ऊपर ले ली है, नजात अवेलेबल हो गई है, नजात हिंदा ने नजात का काम कर दिया है। इस बात को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी इससे ऊपर बात नहीं, कोई भी इससे अहम ट्रुथ नहीं, शैतान चाहता है कि पता ना चले, मगर हम तो ये बात करने से बाज नहीं आएंगे। तेरे प्यार का चर्चा हरसू, तेरे नाम का चर्चा हरसू, तेरे नाम का चर्चा हरसू, लहरों पे तेरा चलना हमें याद रहेगा, लहरों पे तेरा चलना हमें याद रहेगा, तेरा गिरना और संभलना, तेरा गिरना और संभलना हमें याद रहेगा, तेरा सूली उठा के चलना हमें याद रहेगा। हालेलुया। भूलना नहीं है कभी भी, यीशु को याद रखना है, उसके प्यार को याद रखना है। और आप जो फरमाइशें दे रहे हैं, नराया उसको नोट कर रही है, मुझे दे रही हैं, और मैं उन्हें कोशिश कर रहा हूँ गा सकूँ जो मुझे आते हैं गीत। इनमें से एक फरमाइश आई है, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो ना, इस गजल की फरमाइश है। जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना तो न था, तू न मरता मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा तो न था।
रहे और वो जलता ही रहा। शोले उठते ही रहे और वो जलता ही रहा। आग मेरी थी गुनाह की, उसने जलना तो न था। आग मेरी थी गुनाह की, उसने जलना तो न था। गम तो जीवन में हर एक शख्स पे आते हैं, मगर गम तो और लोगों पर भी आते हैं, यहाँ तक कि सलीबी मौत तो और लोगों को भी दी गई, मगर ये सलीबी मौत पहली बात है दी किसको जा रही थी ये बात, और दूसरा ये कि वो जो सलीबी मौत सह रहा था साथ साथ गुनाह की तारीकी अपने पर लेकर वो रूहानी दुख का भी शिकार था, रूहानी गम का। तो ऐसा गम उसमें से कोई गुजरा ही नहीं, पहले भी पिछली गजल में भी मैं बता चुका हूँ। गम तो जीवन में हर एक शख्स पे आते हैं, मगर मर्द गमनाक कोई भी उसके जैसा तो न था। मर्द गमनाक कोई भी उसके जैसा तो न था। बड़ी खास बात अगले शेर में है कि जो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं वो था कौन? ये जो प्यासा है मसीहा तेरे और मेरे लिए, उसकी मानिंद इस जहां में कोई दरिया तो न था। तू ना मरदा मेरी खातिर, मैंने जीना तो न था। जिंदगानी का ये रास्ता। हालेलुया। एक और फरमाइश आई है, जख्मी जख्मी है चेहरा। इमेज कौन कौन खुदावंद के प्यार की खुशबू को महसूस कर रहा है जब आप इन गीतों को सुन रहे हैं, गा रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बार बार बात मैं कर रहा हूँ। हम उसकी हजूरी में हैं और आज उसके प्यार को फील कर रहे हैं, फील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिस प्यार में वो सलीब पे लटका हुआ था। जख्मी जख्मी है चेहरा, छलनी छलनी बदन, कैसे हम भूल जाएं कांटों की वो चुभन। तेरा प्यार निराला है, तू ही जाने प्यारा। राह में जो खड़े थे देते थे गालियां, खामोश तू था जैसे बन रहा वो बेजुबान।
खामोशियां ये तेरी हमको बचा गई, सारा लहू बहा कर हमको बचा लिया, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है। गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म, गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला तू ही जैसे प्यारा है। जख्मी जख्मी है चेहरा, चलनी चलनी बदल, अब हमारा क्या फैसला होना चाहिए, हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उस प्यार के जवाब में जो सलीब पर हुआ। बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है, मुझको संभाले हरदम तेरा कलाम है, तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यसू, मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है, तेरी तमजीद करता रहूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, मुझ पे ये कर दिया है तूने कैसा करम, मुझ पे ये कर दिया है कैसा करम, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, वो चुभन, वो चुभन, वो चुभन, वो चुभन, तूने सब कुछ लुटाया, तूने हमको बचाया, तेरा प्यार निराला है, तू ही जहाँ से प्यारा है। जख्मी जख्मी है चेहरा, चलने चलने बदल। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के प्यार को महसूस करें इन गीतों में। प्रेज गॉड। एक और गजल की फरमाइश है, बल्कि और भी है, मैं एक एक करके गा रहा हूं। बाहें फैला के अच्छा माने मुझे पास बुलाता रहा। मुझे सलीब पर बाहें फैली थी, यकीन माने वो कुछ कह रही थी। वो यही सिंपल बात कह रही थी जो हमें सिंपल बात समझ नहीं आती, कि मेरे पास वापस आ जा क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया।
प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा। बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा। बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। मैंने जख्मी किया तुझको अपने कामों से। दुनिया ये पूछती है कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी अजीम हस्ती इस हालत तक कैसे पहुंची। उसका जवाब क्या है भला? उसका जवाब सिंपल है कि एक एक जख्म वो मेरे लिए था, मेरी वजह से था। एक एक बात वो मेरी वजह से थी ताकि मैं बच जाऊं। मैंने जख्मी, लेकिन आज भी अपनी जिंदगियों में भी हम उसको जख्मी करना जारी रखते हैं। जब तो सलीब पर वो बाहें फैले हुए हमें कहती हैं कि ऐसा मत कर, बल्कि मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया। मैंने जख्मी ये किया तुझको अपने कामों से। मैंने जख्मी किया तुझको अपने कामों से। मैंने जख्मी किया तुझको अपने काम से। तू मुसलसल मुझे अपनी वफा दिखाता है। तू मुसलसल मुझे अपनी वफा दिखाता है। प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा। बाहें फैला के मुझे पास बुलाता रहा। चूम लूं मैं तेरे जख्मी कदम मेरे यीशु। चूम लूं मैं तेरे जख्मी कदम मेरे यीशु। चूम लूं मैं तेरे जख्मी कदम मेरे यीशु।
पे चलकर तू मेरी जिंदगी बनाता रहा, जिन पे चलकर तू मेरी जिंदगी बनाता रहा। प्यार कैसा था जो सूली से बह के आता रहा, बाहें फैला के मुझे पास वो बुलाता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी देर से एक और भी गजल की फरमाइश है, वो भी मैं गाए देता हूं। खुदावंद का प्यार हमें छू रहा है और हमें बदल रहा है, हमें कुव्वत दे रहा है, उसकी सलीब हमें कुव्वत दे रही है इस वक्त। कलाम में एक बात लिखी है कि खुदावंद का प्यार, उसकी वफादारी, उसकी वफा पता है कैसी है? अगर हम वफादार रहें तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कलाम में लिखा है अगर हम बेवफा भी हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है। हालेलुया। यही उसने किया जब हम गुनहगार ही थे तो वो सलीब तक चला गया। हम बेवफा थे मगर उसने अपनी वफा, अपने वादे को वफा किया कि मैं करूंगा तेरे निजात का काम, और उसने किया। उसने उल्फत की इंतहा की, बेवफाओं से भी वफा की है, बिक चुका था गुनाह के हाथों में। इब्लीस ने ऐसा वार किया था, पक्का काम किया था, पहले भी मैंने एक गीत के दौरान अभी बताया। He made it sure कि हम दोबारा ना उठ सके, और ये खुदावंद को ही करना था, और उसको इस हद तक हमारे लिए ऐसी मौत जो एक जलालत वाली मौत है उस तक जाना पड़ना था। और इब्लीस को पता था कि मैंने मुश्किल में डाल दिया है। खुदा की मोहब्बत जोश मारेगी तो ये बचेंगे, वरना ये नहीं बच सकते, खुद से नहीं बच सकते। ऐसा कर्ज चढ़ गया था जो हम चुका नहीं सकते थे, ऐसी सजा जो हम खुद अपने ऊपर नहीं ले सकते थे। ये खुदावंद को ही सजा भी अपने ऊपर लेनी पड़नी थी और कीमत भी अदा करनी पड़नी थी। फिर खुदा की मोहब्बत का तकाजा भी पूरा होना था और अदल का भी, तब हमने फिर जाके कहीं बचना था। और शैतान को आइडिया नहीं था कि खुदावंद ये कर जाएगा। हालेलुया। उसको खुदावंद की मोहब्बत का अंदाजा नहीं, कोई भी उस मोहब्बत को नहीं माप सकता। बेवफाओं से भी वफा की है, बिक चुका था गुनाह के हाथों में, उसने कीमत मेरी अदा की। हालेलुया। ऐसा मर्दे दुआ नहीं देखा, ऐसा मर्दे दुआ नहीं देखा, जिसने सूली पे भी दुआ की। ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जिसने सूली पे भी दुआ की है,
तेरी खातिर वो खताकार हुआ। खुदा के कलाम में ये बात लिखी है कि खुदावंद हमारे लिए गुनाह बन गया, हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हुए वो सलीब पर था। वो इसलिए गुनाह बन गया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। तेरी खातिर वो खताकार हुआ, जिसने हरगिज़ नहीं खता की, जिसने हरगिज़ नहीं खता की है। दर्स सीखा है फिर मोहब्बत का। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिस पर बड़ी किताबें लिखी गई दुनिया में, और मोटी मोटी किताबें, लेकिन और बड़ी तस्वीरें ड्रॉ की गई हैं, बड़ी सिंबॉलिकली उसको पेश करने की कोशिश की कि मोहब्बत क्या है। कि मैं कहता हूँ जिस पिक्चर ने डिफाइन किया है, जिस मंजर ने मोहब्बत को पूरा बयान किया है, वो ये मंजर है जो मैं बता रहा हूँ। दर्स सीखा है फिर मोहब्बत का, तेरी सूरी पे जब निगाह की, तेरी सूरी पे जब निगाह की, बेवफा से भी वफा की है, उसने उल्फत की इंतखा की है। हालेलुया। इंतहा का मतलब ये कि जिससे ज्यादा अब और कोई प्यार हो नहीं सकता, वो मेरे यीशु का प्यार है। हालेलुया। एक और फरमाइश की गई है, तेरे रूह से खुदावंद खुदा और खून तेरा जिधर जिधर जाए। पहले मैं ये गजल गाऊंगा, खून तेरा जिधर जिधर जाए। ऐसा इस गजल को गाने से पहले ज़बूर की चंद आयतें। मेरी जान जांदी तेरी बारगाह, मेरा मन मेरा तन भी करदा सना है। अटेरन ते चिड़िया ने आल न पाया, बनाई ओ न बोटा दे रहने दी जा। हाय से तरह ऐ मेरे बादशाह, तेरा मज़हबा मेरे लई एक पनाह। मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले। जो तेरी हजूरी में है, जो तेरी हजूरी में है वो अभी भी मुबारक है। जो अब ऑनलाइन भी खुदावंद तेरी हजूरी में हमारे साथ जुड़े हुए, वो सब मुबारक हैं। मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले, सना तेरी होना दे मुँह विच सदा। मुबारक है वो जिसदा है जोर ते तो। अपने नेकियों पर नहीं, हमारा भरोसा यीशु की सलीब पर है। हालेलुया। वही हमें ताकत देती है सलीब, वही उसका लहू, उसका फजल। सब कहे तेरा फजल मेरे लिए काफी है। वो जो सलीब से फजल बह रहा है, तेरा वो फजल ही मेरे लिए काफी है।
खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा मुबारक है ओ जिसदा है जोर ते तो ओना दे दिलां विच ते तेरा हीरा खून तेरा जिधर जिधर जाए। हर तरफ जिंदगी बिखर जाए खून तेरा जिधर जिधर जाए। ये लहू है जो उसके बारे में ये बात मैं गाने लगा हूं। ये बदल देगा तेरी सोचों को, ये बदल देगा तेरी सोचों को। एक कतरा ही गर उतर जाए, एक कतरा ही गर उतर जाए, एक कतरा ही गर उतर जाए। खून बेऐब ना खता का है। यही तो बात है उस कुर्बानी में कि उसमें अदल का तकाजा भी पूरा हुआ है, यानी कि बेऐब खून, बेऐब इंसानी खून चाहिए था। तो वो तो किसी का था ही नहीं, क्योंकि सब आदम की औलाद है और सबके खून में ही गुनाह था। तो ये एक ऐसा खून था जो इंसानी खून था, बेऐब इंसान का खून। लेकिन इसमें क्योंकि वो शख्स जो सलीब पे मर रहा था वो अपनी जात में कामिल खुदा भी था, तो खुदा की मोहब्बत भी जाहिर हो रही थी और इंसानी जान भी कुर्बान हो रही थी। जो बेऐब मर रहा है, बेऐब खून बहाया जा रहा है। बेऐब खून बेऐब लाखता का है। किस तरह फिर ये बेअसर जाए, किस तरह फिर ये बेअसर जाए, किस तरह फिर ये बेअसर जाए। सामरी औरत को खुदावंद ने कहा था, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता कि तू कभी प्यासी ना होती, यानी तेरी प्यास बुझ जाती और बुझती रहती और तेरे वसीले लोगों की प्यास बुझती चली जाती। ऐसा मैं तुझे पानी पिला के उस पानी का चश्मा तेरे अंदर से बहा देता। सो इस पे ये शेर है, ऐसा पानी मुझे पिला यीशु, ऐसा पानी मुझे पिला यीशु। दिल हमेशा के लिए भर जाए, दिल हमेशा के लिए भर जाए, दिल हमेशा
के लिए भर जाए, दिल हमेशा के लिए भर जाए। आखिरी शेर है। क्या आप चाहते हैं कि जिंदा यीशु को लोग देख लें? जिंदा यीशु जो वाकई जी उठा, जिसकी वाकई कब्र खाली है, कि वो लोगों पर जाहिर हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो सुने क्या करना है। देख लेंगे मसीह को जिंदा सभी, देख लेंगे मसीह को जिंदा सभी, दिल की मर्जी मेरी जो मर जाए, दिल की मर्जी मेरी जो मर जाए, दिल की मर्जी मेरी जो मर जाए। हर तरफ जिंदगी, हर तरफ जिंदगी बिखर जाए, खून तेरा जिधर जिधर जाए, हर तरफ जिंदगी बिखर जाए, खून तेरा जिधर 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 जाए। जहाँ जहाँ उसका खून जाता है वहाँ वहाँ जिंदगी बिखर जाती है, जिंदगी पहुंच जाती है, क्योंकि उसके खून में जिंदगी है और वो जिंदगी हमें निजात देती है। हालेलुया। और फिर इसके बाद ये फरमाइश, और शायद इसके बाद एक और फरमाइश, और उसके बाद काफ़ी वक्त हो गया, शायद हम इस सिलसिले को रोकें, लेकिन आप अपने घरों में इस प्रस्तिश के वसीले जो मसा मिला उसको लेकर दुआ में ठहरे। आज की रात खुदावंद के लिए, आज की शाम खुदावंद के लिए, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो पल खुल जाएगा, सहरा में भी। खुदावन किसी भाई से कलाम कर रहा है, खुदावन तेरे लिए बंद दरवाजे को खोल देगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेज आंधी का जैसा सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमान जमीन पर उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हम पे तेरा फजल
कीमती कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, उल्ज़म भी सामने हट जाएगा, सहरा में भी एक राग बन जाएगा, सहरा में भी एक राग बन जाएगा। मेरी रूह दी है जुस्तजू, वेखा तेनू एहो आरज़ू, मेरे साथ आए, तू मेरी रूह दी है जुस्तजू, तू मेरी रूह दी है जुस्तजू, वेखा तेनू एहो आरज़ू, ओ दिन कदों आवेगा जदों वेखांगा मैं तेनू रूबरू, मेरे मसीह तू हज़ारा विचों है हसी, तेरे जिहा कोई भी नहीं, सारी ज़मीन तेरे हत्थां दी कारागरी, तेथों रूप लगे है सजे, तू आजा फिर तो उड़ीक है तेरी, तू आजा फिर तो उड़ीक है तेरी, तू आजा फिर तो ऐ मेरे नासिर। हाथ उठाएंगे आंखें बंद करके, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पाप धोण दे लई पसली चो तारा वग पई, आपकी बारी है, गाएं। ओ मेरे पाप धोण दे लई पसली चो तारा वग पई, यही सच है, यही सच है। ते मैनू रूप देने दे लई चेहरा विगड़ गया सी, मेरे मसीह तू हज़ारा विचों है हसी, तेरे जिहा कोई भी नहीं, सारी ज़मीन तेरे खत्तां दी कारागरी, तेथों रूप लगे है सजी, एक आवाज होके, तू आजा फिर तो उड़ीक है तेरी, तू आजा फिर तो उड़ीक है तेरी, तू आजा फिर तो ऐ मेरे नासिर, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, रूह दा प्यारा, ओ मेरी जिंद दा
आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। मेरे प्यार दी खातिर उसने अपना रूप बनाया। ये प्यार की कहानी याद रखना, सच्ची कहानी याद रखना। तेरे प्यार की मेरे प्यार की कहानी है और उसके प्यार की कहानी है। मेरे प्यार दी खातिर उसने अपना रूप बनाया। आसमानां नू छड़ के मेरे प्यार दी खातिर आया। नूर मेरी रामा दा सरगी दा उतारा, सरगी दा सुबह का रोशन सितारा। मुकाशफा की किताब में ये टाइटल है खुदावंद यीशु मसीह का। नूर मेरी रामा दा सरगी दा उतारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। खास बात, ओदियां सोचां दे विच मैं सां, जाने लुटाई सी जद। जब वो सलीब पर था वो मेरे बारे में सोच रहा था, आरिफ के बारे में सोच रहा था। ओदियां सोचां दे विच मैं सां, जाने लुटाई सी जद। पसली विच जद पाला खुबिया, तारा वग पई तद। मेरे पापा दी मुआफी ओ कफारा, मेरे पापा दी मुआफी ओ कफारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। बिगड़ी सूरत मेरे उत्ते मौत दा सीसा आया। इसलिए उसे आना पड़ा, इसलिए सलीब तक जाना पड़ा, इसलिए अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों सूरत उसको बिगड़वानी पड़ी, ताकि मेरी बिगड़ी हुई सूरत, जो रूहानी सूरत बिगड़ चुकी थी, वो बहाल हो सके। बिगड़ी सूरत मेरे उत्ते मौत दा सीसा आया। उसने अपना रूप गवा के मेरा रूप बढ़ाया। मुख वखावेगा ओ मेरा बख्शनहारा, मुख वखावेगा ओ मेरा बख्शनहारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। आखिरी शेर है। ओ जलाली दिन कदों इस धरती उत्ते आवे।
उसी इंतजार में अब रहना है, सो नहीं जाना, उसकी आमद करीब है। किसी वक्त भी ईमानदारों को वो इस दुनिया से ले जाने के लिए आ सकता है। अब जागते ही रहना है हमने, 5 सुस्त कुमारियां नहीं बनना, अक्लमंद कुमारियों की तरह तैयारी में रहना है। ओ जलाली दिन कदों इस तरती उते आवे, इस उड़ीक च जागदी रू मेरी गावे। नाल जावेगा ओ आवेगा दोबारा, नाल जावेगा ओ आवेगा दोबारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा, फिर आवेगा ओ मेरी रूह दा प्यारा। हालेलुया। आए मैं आपके लिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद एक एक जिंदगी को छू, एक एक जिंदगी के अंदर तेरा प्यार उतर है, एक नई जिंदगी का आगाज, एक नया डिसीजन, रूह की कुवत हासिल हो, बरकत हासिल हो, बंधन टूट जाए, रिहाई पाए तेरे लोग। और जब तू आए तो हम सब तेरा इस्तकबाल करने के लिए रेडी हो जाएं। मसीह का फजल जो सलीब से जारी है वो आपको बहाल करता है। मसीह का खून जो सलीब से जारी है वो आपकी जिंदगी को रिस्टोर करता है। आज से आप एक नई कुवत में उठेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, यीशु के नाम में, आमीन। बहुत से लोगों ने जो गीतों की फरमाइश की, शायद वो नहीं मैं गा सका, और कुछ ने ऐसे गीतों की जिनको इस ट्रांसमिशन के शुरू में हमने गाया, वो आप बाद में सुन लीजिएगा। खुदावंद में कायम रहें और उसकी सलीबी प्यार को कभी ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।